हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, डिवाइन फ्लेम एकेडमी की स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेके जिसका नाम है आर्टिकल डिटर्मिनर्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं थोड़े सरल शब्दों में आपको डिटर्मिनर्स की पूरी जानकारी देना चाहूँगा और जिससे कि आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में आसानी से यूज़ कर पाएँ। दोस्तों उससे पहले मैं आपका परिचय डिटर्मिनर से करा दूँ। डिटर्मिनर्स एक दरबान की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, दरबान दरबान आपने देखा होगा कहीं टीवी सीरियल्स में, मूवीज में कि राजा जी के दरबार में एक दरबान हुआ करता था जो जोर से चिल्लाकर राजा जी के आने से पहले सभी जो महल में जितने लोग होते थे, दरबार में जितने लोग होते थे, उनको इन्फॉर्म कर देता था कि भाई राजा जी आने वाले हैं या राजा जी पधार रहे हैं, बड़ी जोर से। ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश का जो राजा है ना वो नाउन है। ठीक है, और ये जो दरबान है ना ये नाउन का दरबान है, इसीलिए हम इसको संज्ञा सूचक भी बोलते हैं। ये क्या करता है, राजा के आने से पहले यानी नाउन के आने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, कि भाई संज्ञा का यूज होगा, मेरे बाद संज्ञा का यूज आने वाला है। ठीक है, तो ये होता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स वैसे तो 5 तरह के होते हैं दोस्तों, लेकिन आज हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल डिटर्मिनर्स पे करेंगे। और आर्टिकल डिटर्मिनर जो हैं दोस्तों वो आपने सुने होंगे, ए एन और द यूज होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि आर्टिकल डिटर्मिनर के पार्ट हैं, आर्टिकल डिटर्मिनर के यहाँ पर जो पार्ट हैं वो हैं दो, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, तो द जो है वो डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट में दो आते हैं जिसका नाम है ए एंड एन। ठीक, हम सबसे पहले ए का इस्तेमाल करना चाहेंगे और मैं सिखाता हूँ आपको दोस्तों किस तरह से ए का यूज़ होता है। कई जगह हम गलतियाँ भी करते हैं, वो शायद आज के बाद नहीं रहेगी वो गलतियाँ। ठीक है, ए यूज़ करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक, जी हाँ सिर्फ एक आपको दिमाग में फिट कर लेना है। अगर ए यूज़ करना है तो एक याद कर लें। जो भी चीज़ एक है, जो भी शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो एक है तो हम उससे पहले अ यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल ए में, जिसमें दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, यह एक बुक है। ही इज़ अ बॉय, आपको वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन बुक, दिस इज़ वन बॉय, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से ही ध्यान रखें, दिस इज़ अ बुक, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, यह किताब है। ही वॉज अ यूरोपियन, आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। ही इज़ अ वन आइड मैन। अब देखिए, ओ से स्टार्ट हो रहा है फिर भी हमने अ यूज़ किया है, जबकि तो ओ तो वॉवल है, जबकि ओ तो वॉवल है, लेकिन फिर भी हमने ए यूज़ किया है। देखिए दोस्तों, जो शब्द ज़रूरी नहीं है कि वॉवल से शुरू हो तो उनके आगे एन लगाना होता है, ऐसा नहीं है। वॉवल से अगर शुरू हो रहा है, वॉवल मीन्स ए ई आई ओ यू की बात कर रहा हूं मैं, जो कि इंग्लिश के साउंड है। साउंड से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी साउंड आ ही नहीं रही है, तो सेंस नहीं बनता एन लगाने का, इसलिए हमने यहाँ पर अ का इस्तेमाल किया है। और ये वन बता रहा है, ऑन नहीं बता रहा, वन। ठीक है, इट वॉज अ वन साइडेड वॉर, इट वॉज अ एग्जाम्पल एफ, इट वॉज वन साइडेड वॉर, ये एक तरफा लड़ाई थी। ठीक है, एग्जाम्पल जी, गिव मी अ 10 रुपी, अ 10 रुपीज नोट। ठीक है, मुझे एक 10 रुपए का नोट दीजिए। ठीक है, वैसे देता कोई नहीं है। देर वॉज अ लायन इन अ जंगल, यहाँ पर एक शेर की बात हो रही है। अ लायन इज फियरफुल एनिमल, जो कि आई एग्जाम्पल आई है। अ लायन इज फियरफुल एनिमल। ठीक है, अ लायन इज फियरफुल एनिमल यानी कि दहशत वाला जानवर होता है लायन। लायन, एक लायन कौन होता है, एक दहशत वाला जानवर होता है, उसे देखते ही हमारे रोंगटे कहाँ उठते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया, अ लायन इज अ फियरफुल एनिमल, यानी शेर बड़ा ही डरावना जानवर है। ठीक है, दहशत फैला देता है हमारे अंदर, इसलिए डरावना है। एग्जाम्पल जी, अ स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर, यहाँ पर
हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक स्टूडेंट की, इसलिए अ स्टूडेंट। सुनीता इज अ लता मंगेशकर। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ हो रही है। सुनीता इज अ लता मंगेशकर। देखिए लता मंगेशकर कौन है? जो बहुत ही सुरीला गाती हैं, ठीक है, बहुत सुरीला गाते हैं, हमारी देश की वन ऑफ द फेमस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, जो कि इतना अच्छा गाना गाती हैं, उनके गाने हमने सुने भी होंगे। तो सुनीता का कंपैरिजन यहाँ लता मंगेशकर से हो रहा है। सुनीता कौन है प्रॉपर? देखिए, आपका नाम विजय, अजय, अनीता कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम राहुल है, तो ये प्रॉपर नाउन में काउंट होता है, ठीक है। और लता मंगेशकर जो हैं वो एक बहुत ही फेमस है, क्योंकि फेमस की बात हो रही है ना, तो जो फेमस होता है जो और एक ही है, ठीक है। हम इसकी सुनीता की जो सुनीता की जो अगर कंपैरिजन हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ लता मंगेशकर से ही कर रहे हैं, यहाँ पर अलका याग्निक या किसी और गायिका से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक का ही नाम लिया तो हमने लता मंगेशकर के सामने अ लगाया, ठीक है। 7 days मेक्स अ वीक, यानी एक सप्ताह को हम बोलते हैं वीक, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया? अ लगा दिया। इसी तरह से मैन ऑफ अ माइंड कैन वर्क टुगेदर। अब देखिए दोस्तों, मैन ऑफ अ माइंड, इस शब्द का या इस शब्द के एक समूह का जो कि मैन ऑफ अ माइंड है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है इंसान। ये सिर्फ हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात होती है, बाकी मतलब उसका एक ही निकल रहा है, मैन ऑफ अ माइंड। लेकिन हम यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो है कि कॉमन चीज़ क्या है इंसानों में? दिमाग, ठीक है। यानी सभी इंसान जो कि सेम, जिनके पास दिमाग होता है वो इंसान ही है बेसिकली। तो अब देखिए, एक चीज़ और है यहाँ पर, मैन, MEN। वैसे मैन की स्पेलिंग होती है MAN, बट यहाँ पर हमने यूज़ की है MEN। देखिए, मैन जो होता है MAN वो सिंगुलर होता है, और जब हमें बहुवचन बनाना होता है यानी प्लूरल बनाना होता है तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं? MEN। मैंस ना लगा के ए में ई लगा देते हैं, ठीक है, ए की जगह ई लगा देते हैं, तो वो मैन यानी कई आदमी बन जाता है। इसी तरह से वुमेन में भी होता है। जैसे वुमेन, वुमन अगर हम बोलते हैं वुमन, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एक लेडी या औरत के लिए हम वुमन यूज़ करते हैं, WOMAN। लेकिन अगर हमें कई औरतें बनाना है उसे, यानी प्लूरल बनाना है एक वचन को, तो हम इसमें बोलते हैं वीमेन। बोला तो वीमेन है, बट स्पेलिंग क्या बनती है? WOMEN। WOMAN की जगह WOMEN, एस नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैन ऑफ अ माइंड, यानी हर आदमी में एक क्या होता है? दिमाग। दिमाग एक ही है, इसलिए अ। इसी तरह से पंछियों में बर्ड्स ऑफ अ फीदर, ठीक है, अ फीदर, ठीक है, फ्लॉक टुगेदर। तो फीदर जो होता है यानी पंख, वो दो पंखों से मिलकर एक पंख बनता है, ठीक है। दो पंखों का अगर जोड़ है ना, तो वो हम कई बार बोलते हैं एक पंख हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पंछी एक पंख के सारे जिंदा रह जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई जगह हमें कॉमन सेंस भी यूज़ करनी होती है, तो इसलिए अ फीदर, ठीक है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, वो आपस में, जिन पंछियों के पंख होते हैं वो आपस में उड़ते हैं, या पंछी आपस में सॉरी एक साथ उड़ते हैं। टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, एक साथ, ठीक है। आई परचेज अ डोजन ऑफ बनानास। अब देखिए, डोजन्स का भी यूज़ नहीं होता, डोजन ही यूज़ होता है। डोजन का मीन्स होता है दर्जन, एक दर्जन। यहाँ पर एक दर्जन की बात हो रही है, अ डोजन मीन्स एक दर्जन। अब वो 20 डोजन हो सकता है, 50 डोजन भी हो सकता है, बट हमें हमेशा क्या यूज़ करना है? डोजन्स, डोजन्स का तो यूज़ नहीं करना, एस कभी नहीं लगाना उसके पीछे। तो आई परचेज अ डोजन ऑफ बनाना, यानी मैंने 1 दर्जन बनाना खरीदे हैं, यानी 12 बनाना खरीदे। ध्यान में रखने वाली बातें जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखी है दोस्तों, वो है 100, यानी हंड्रेड्स अगर हम शब्द यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें अ लगाना होता है। इसी तरह से 1000 यूज़ करते हैं तो 1000। इस तरह से लाख यूज़ करते हैं तो अ लाख। इसी तरह से करोड़ यूज़ करते हैं तो अ करोड़। हाफ एक शब्द होता है दोस्तों, उससे पहले हमेशा क्या लिखना होता है हमें? अ हाफ डे, अ हाफ शेयर, ये हाफ से पहले हमेशा अ का यूज़ होगा। इसी तरह से मैनी, सच, रादर, क्वाइट के बाद हम अ का यूज़ कर सकते हैं
लेकिन उसके मतलब में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, लेकिन अगर मैं बहुत से बोलूँ तो यानी वहाँ पर थोड़ा बहुत कम हो जाती है क्वांटिटी, तो उसका मतलब होता है बहुत से। मैनी का मतलब बहुत से। इस तरह से रादर, सच, रादर और क्वाइट। रादर का मतलब होता है बल्कि, और रादर का मतलब भी हम बल्कि ही काउंट करते हैं। जैसे इट वॉज रादर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बल्कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम में से कई जने जानते भी होंगे और नहीं भी, ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना कि मिस्टर, मिस या मिसेस, मिस्टर, मिस या मिसेस, या फिर अगर हम सरनेम यूज करते हैं और उससे पहले अ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कोई, ठीक है। जैसे आपसे कोई मिलने आया है ना, कोई नाथ करके मिलने आया है, तो हम कैसे बोलेंगे, अ मिस्टर नाथ कम टू मीट, यानी कोई मिस्टर नाथ आपसे मिलने आया है, अ मिस्टर नाथ कम टू मीट यू, मिस्टर नाथ, अ मिस्टर नाथ कम टू मीट यू। इसी तरह से अ मिस माथुर वॉज वेटिंग फॉर यू, मिस्टर माथ, कोई मिस माथुर है जो आपका इंतजार कर रही थी, ठीक है। ये चीज़ है। ईच और एवरी का यूज़ ना करके हम अ का यूज़ कर लेते हैं कई जगह। जैसे ट्वाइस अ मंथ, हम डॉक्टर से कई बार दवाई लेने जाते हैं या कोई डायग्नोस करवाने जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं, तो कई बार वो हमें पर्ची में लिख के देता है या जो गोली खाने को देता है वो क्या होती है कि भाई आपको दिन में 4 बार लेनी है। तो कैसे बोलेंगे, 4 टाइम्स अ डे, एक दिन में 4 बार, ठीक है। इसी तरह से ट्वाइस अ मंथ यानी एक महीने में 2 बार, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरह से हम यूज करते हैं कुछ वर्ड्स। इस तरह से कोल्ड, पेन, हेडेक, पिटी, नॉइस और हरी के बाद भी अ का यूज होता है। जैसे क्लास में मैडम हमेशा चिल्ला कर बोलती थी ना, हम जब शोर मचाते थे, तो डोंट मेक अ नॉइस, है ना, डोंट मेक अ नॉइस, तो नॉइस से पहले क्या आया, अ। इसी तरह से ही हैड टू लीव इन अ हरी, उसे जल्दबाजी में निकलना पड़ा। इस तरह से भी ये यूज होता है अ का। तो ये था अ का कॉन्सेप्ट दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो हम ले लेते हैं, बेसिकली एन का यूज़ है, और यहाँ हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं। आज के बाद ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होगी, इसका वादा मैं करता हूँ आपसे। देखिए दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं कि हम वॉवेल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, ए ई आई ओ यू। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इनका यूज़ ना करें। मैं रिकमेंड करूँगा आपसे कि आप अपनी हिंदी भाषा के इन साउंड्स का यूज़ किया करें, जो कि है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। आप ये साउंड यूज़ करें, ठीक है। अगर इनका साउंड आपको किसी इंग्लिश लेटर में या इंग्लिश शब्द में मिलता है तो आप उससे पहले एन का यूज़ करें। जैसे एप्पल, एप्पल स्टार्ट किससे होता है, ए से, हिंदी के ए से, तो एन एप्पल। इस तरह से आइसक्रीम किससे स्टार्ट होती है, आई, यानी आ से, स्टार्टिंग जो इसका लेटर है वो क्या है, आ, ठीक है, एन, आइसक्रीम, तो हम एन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम एम एल ए बोलते हैं, एम एल ए बोलते हैं, साहब बोलते हैं ना कई बार एम एल ए, तो वही चीज़ है। तो उससे पहले भी आप एन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एम बन किससे रहा है, ए एम, यानी स्टार्टिंग किससे हो रही है, इसकी किस साउंड से हो रही है, ए से, तो हम यहाँ पर एन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एफ एस ओ, एफ एस ओ, एफ ए एफ, एफ है ना, ए और फ से बनता है, तो स्टार्टिंग ए से हो रही है, एन यूज़ कीजिए आप। एस पी, ए से यूज़ हो रहा है, ए और फिर स से बनता है एस, तो ए, तो एन एस पी। इसी तरह से अम्ब्रेला स्टार्टिंग किससे हो रही है, अ से, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एन। इसी तरह से ऑनेस्ट, देखो यहाँ पर साइलेंट है एच और साउंड किसका आ रहा है, ओ का, ऑनेस्ट, तो आ, हिंदी का है ना, आ, ये वाला ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन। कई बार दोस्तों हम होटल या यूनिवर्सिटी या जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ पर यूरोपियन। अब देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग किससे हो रही है, सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा, स्टार्ट करूंगा यूरोपियन लिखना, तो यह सबसे पहले लिखूंगा, इसीलिए यह क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, एक साउंड नहीं है,
एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, व्यंजन है। फिर से रिपीट करता हूँ, एक साउंड ना होकर, एक स्वर ना होकर, ये क्या है, एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है। इसीलिए कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा क्या लगाना पड़ता है आपको, अ, इसलिए यूरोपियन। इसी तरह से यूनिवर्सिटी से पहले भी आपको अ लगाना है, क्योंकि य से ही स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी। ऐसे तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ए और एन की आपकी समस्या समाप्त हो गई होगी। ए यूज़ करते समय सिर्फ और सिर्फ हमें याद करना है, एक जो चीज़ एक हो उससे पहले अ यूज़ करना है, और जिन शब्दों से पहले हमारे हिंदी के ये साउंड आते हों, अ आ ई उ ए ऐ ओ और औ, उनसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, एन। बस इतना ही है दोस्तों आज के लिए। कल मैं द का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा आपके लिए, और अगर आपको समझ ना आए कोई भी चीज़, किसी चीज़ में समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप, ताकि मैं उस चीज़ का समाधान भी कर सकूं आपके लिए, और आपके लिए और आसान वीडियो बना सकूं। बस थैंक यू दोस्तों।